नमस्कार, मैं प्रियंका श्रीवास्तव आज फिर से आप सबके सामने आई हूँ एक और गंभीर विषय पर बात करने के लिए। बचपन में हम सब ने लोरियाँ सुनी हैं। हम सभी ने अपनी मम्मी से या पापा से नींद आने के लिए कुछ अच्छी कहानियाँ भी सुनी हैं और अपनी दादी नानी के मुँह से बहुत अच्छी लोरियाँ भी सुनी हैं और बहुत सुकून से हम सोए हैं और बहुत सुकून से हम जागे हैं, समय पर सोए हैं और समय पर जागे हैं। लेकिन आज आपको लगता है कि हमारे बच्चे सुकून से सो रहे हैं या सुकून से जाग रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे, मैं सबकी बात नहीं करती, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नींद डिप्राइव्ड हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं। और उसका जो रीज़न है, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती की वजह से बच्चा स्लीप डिप्राइव्ड हो रहा है। हमको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब बच्चे छोटे होते हैं हम उस समय में उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी शायद पेरेंट्स नहीं लगा पाते हैं। सोचिए, अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सही समय पर सोने के लिए नहीं मिलता है या आप सही समय पे नहीं जाग पाते हैं किसी भी रीज़न से, आप बहुत लेट सोए हैं और आपको जल्दी उठना पड़ता है, तो आपका दिन किस तरीके से ख़राब हो जाता है। वही चीज़ बच्चों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर हमारा बच्चा सही समय पर नहीं सोता है तो वो सही समय पर नहीं जाग पाएगा। आपका बच्चा अगर 3 साल का है, 4 साल का है, बच्चा स्कूल जाने वाला हो गया है और बच्चा लेट सो रहा है। क्यों लेट सो रहा है? उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है पेरेंट्स का रूटीन ऐसा हो जिसमें वो लोग लेट सोते हैं। किसी का बिज़नेस हो सकता है, वो लेट आते हैं और बच्चे भी साथ में लेट जाग रहे हैं और लेट तक बाकी की चीज़ों में एक्टिव हैं और फिर लेट नाइट सो रहे हैं एंड देन सुबह लेट उठ रहे हैं या उन्हें स्कूल के लिए उठाया जा रहा है एंड देन वो ऐसे ही स्लीपी मोड में ही स्कूल जा रहे हैं। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इस बारे में ज़रा विचार कीजिए। मैं इसी मुद्दे पे आज बात करने आप सबके सामने आई हूँ। देखिए, आप पेरेंट्स का कोई भी रूटीन हो सकता है। आपका लेट जागना, लेट सोना या जल्दी सोना, लेट जागना, ये सब चीज़ें बीइंग पेरेंट्स या बड़े होने के बाद में शायद आपकी बॉडी कुछ हद तक एडजस्ट कर पाती हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी बॉडी, उनका माइंड जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उनका एक स्लीप साइकिल होता है। आपने कभी देखा होगा, एक बहुत छोटे से जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो 24 आवर्स में से 20-20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? आपने सोचा इस बारे में? वो इसलिए सोते हैं क्योंकि उनके लिए वो नींद जो है वो उनकी ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी नींद नहीं सोएगा तो उसका डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग रहेगा, कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। तो अब आप एक बच्चे का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बच्चा है जो रात में 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे ऐसा सो रहा है और सुबह उसको 7 बजे स्कूल पहुँचना है। मम्मी ने उसको 5 बजे, 5:30 बजे उठा दिया। अब बच्चा 12-1 बजे सोया, वो 5 बजे अगर उठा है, देन होगा क्या कि बच्चा 5 घंटे की नींद लेकर उठ गया। वो ऐसे स्लीपी मोड में ही स्कूल के लिए रेडी आप करोगे उसको, वो स्कूल चला जाएगा एनी हाउ। या तो वो रास्ते में सोएगा या वो क्लास में जाके सो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस कितनी इफ़ेक्टेड होगी, क्योंकि बच्चा फ्रेश ही नहीं फील करेगा। वो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो एक शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस बता रही हूँ कि बच्चे को ये चीज़ें, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा और वो ना अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा, ना वो कंसंट्रेट कर पाएगा किसी खेल में, ना वो उसका खाना खाने के लिए मन करेगा। वो उसको लगेगा कि बस मैं किसी तरीके से सो जाऊँ, अपनी नींद को पूरी कर लूँ। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेट नाइट तक जगाते हैं, अगर आपका बच्चा, सपोज़ आप पार्टी में गए हैं और आप लेट हो गए आने में, तो नेक्स्ट डे आप स्कूल मत भेजिए बच्चे को। क्योंकि अगर आप बच्चे को उसी मोड में भेज देंगे, आपने तो स्कूल भेज दिया लेकिन बच्चा उससे पूरा दिन सफ़र करेगा, घर आने के बाद में भी वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आप रिलेट कर पाएंगे बच्चे की डेली रूटीन से। अगर जो बच्चे लेट सोते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी इस बात से बहुत वाकिफ़ होंगी कि कई बच्चे स्कूल में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे तरीके से अपना अप टू द मार्क नहीं दे पाते हैं। रीज़न उसका यही है कि बच्चे सही से सो नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा
फैक्टर है। बच्चा अगर लेट सोता है रेगुलर बेसिस पे, लगातार में वो लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, या लेट सो रहा है और वो जल्दी उठाया जा रहा है, तो होगा क्या कि उसका जो एक ग्रोथ साइकिल है, जो एक डेवलपमेंट का साइकिल है, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होगा उसमें। वो सही तरीके से उसका डाइजेशन इफेक्टेड होगा, उसका फोकस कंसंट्रेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो उतना अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा, वो चिड़चिड़ करेगा। और ये ऐसे बच्चे जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं वो धीरे धीरे करके मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए फिर वो ओवर ईटिंग करते हैं, जो वो समझ नहीं पाते पर वो ओवर ईट करते हैं। इसके साथ में वो अपनी जो पढ़ाई है, जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है और जैसा उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो उसमें पीछे होने लग जाएगा धीरे धीरे करके उसको। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी लाइफ लॉन्ग उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूँगी, आपका जो भी रूटीन है, आप प्लीज़ उस रूटीन को बच्चे के ऊपर में हावी मत होने दीजिए। बच्चे का एक स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। अगर वो 10 बजे उसको सोना है तो उसे सोना है। अगर बच्चे को सुबह 6 बजे उठना है तो उसे उठना है। उसके रूटीन को आप अपने रूटीन से मिक्स बिल्कुल मत कीजिए। बच्चों को समय पे सुलाइए, समय पे उठाइए। उनको एक हेल्दी लाइफ देने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ देने के लिए नींद एक बहुत बड़ा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमारे लिए खाना खाना, हमारे लिए एयर, हमारे लिए पानी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे ही नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा नींद डिप्राइव्ड है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है, अगर बच्चा सो नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा।